हेलो दोस्तों, मैं हूं ज़िशान और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में। आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनको कब कब यूज़ किया जाता है, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं। आईवी फ्लूइड्स वो होते हैं जो हमारी वैन यानी हमारी नसों के ज़रिए हमारी बॉडी में जो पानी पहुंचाया जाता है उसको आईवी फ्लूइड्स कहा जाता है। और आईवी फ्लूइड की फुल फॉर्म होती है इंट्रावीनस फ्लूइड। और दोस्तों, सलाइन टोटल 5 प्रकार की होती हैं: RL, NS, DNS, D5, D10। यह 100 ml और 500 ml में अवेलेबल होती है। यह पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो पहला है NS, नॉर्मल सलाइन बोतल, इसकी फुल फॉर्म होती है। और सेकंड है RL, इसकी फुल फॉर्म होती है रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन। और थर्ड है हमारा DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, यानी नॉर्मल सलाइन के साथ इसमें डेक्सट्रोज भी दिया हुआ है। और डेक्सट्रोज एक प्रकार की शुगर होती है। और फोर्थ है D5, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। एंड फिफ्थ है D10, डेक्सट्रोज 10% इन वाटर। और जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होती है तो उस कंडीशन में इन बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं NS यानी नॉर्मल सलाइन बोतल। इसके कंपोजिशन के बारे में अगर बात करें, कंटेन्स 0.9% NaCl इन ईच 100 ml सॉल्यूशन, यानी प्रत्येक 100 ml में ये 0.9% पाया जाता है। और अगर हम इसके यूज़ के बारे में बात करें, डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होने लगती है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यूज़ फॉर वाउंड वॉशिंग यानी घाव धोने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड यूज फॉर डिल्यूट कंसनट्रेटेड इंजेक्शंस, यानी वो इंजेक्शंस जो गाढ़े हों तो उन इंजेक्शन को इस नॉर्मल सलाइन में मिलाकर पेशेंट को दिया जा सकता है। एंड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के दौरान जो हमारा फ्लूइड लॉस होता है उस कंडीशन में भी इस ड्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो ये मैक्सिमम 3 से 4 बोतल 24 घंटे में दी जा सकती है। और किस किस पेशेंट में इसका यूज़ नहीं करते, नॉट फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट एंड प्रेग्नेंट लेडी। हाइपरटेंशन यानी वो पेशेंट जिसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता हो, एंड प्रेग्नेंट लेडी, और वो लेडी जो प्रेग्नेंट हो। आप सभी जानते हैं कि NaCl एक प्रकार का नमक है। और अगर हम किसी पेशेंट को नमक देंगे, किसी हाइपरटेंशन पेशेंट को नमक देंगे तो उसका बीपी और भी ज़्यादा हाई होगा। और इसके अलावा RL यानी रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, इसमें काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जब भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें काफ़ी चीज़ें मिली होती हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर, ये सभी पानी में मिली हुई होती हैं। और इसकी 1 से 2 बोतल 24 घंटे में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके यूज़ के बारे में बात करें, डिहाइड्रेशन यानी जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स, जब हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है यानी कि दस्त होते हैं तो उस कंडीशन में भी इस ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं। बर्न सर्जरी यानी सर्जरी होने के दौरान या सर्जरी होने से पहले भी इस ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी की कमी का होना, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर, यानी जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो होता हो तो उस कंडीशन में भी इस ड्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दिस इज़ सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, और इसको डायबिटिक पेशेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोतल, इसमें क्या क्या होता है, इसमें कंटेन्स 0.9% NaCl एंड 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन ईच 100 ml सॉल्यूशन, यानी इसमें 0.9% NaCl के साथ 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी पाया जाता है, जो कि एक प्रकार की शुगर है। और अगर हम इसके यूज़ के बारे में बात करें, इसको
कब कब यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का होना, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया यानी लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, जब हमारे अंदर ग्लूकोज लेवल कम होता है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड इसके अलावा टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, यानी जब हमारे अंदर इंसुलिन की कमी होती है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट के दौरान जो हमारा फ्लूइड लॉस होता है तो उस कंडीशन में इस ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो इसको 3 से 4 बोतल 24 घंटे में दी जा सकती है। और इस ड्रिप को कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड अवॉइडेड इन डायबिटिक एंड हार्ट पेशेंट, यानी वो पेशेंट जिसको शुगर हो या वो पेशेंट जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो तो उन पेशेंट को ये ड्रिप नहीं देनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें D5 और D10 के बारे में, डी की फुल फॉर्म यहाँ पर डेक्सट्रोज होगी और इसमें डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन दोनों मिले होते हैं। D5 ईच 100 ml कॉन्टेंस 5 ग्राम डेक्सट्रोज, यानी कि प्रत्येक 100 ml कॉन्टेंस में ये 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। और D10 में ईच 100 ml कॉन्टेंस 10 ग्राम डेक्सट्रोज, यानी कि 100 ml कॉन्टेंस में 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। और अगर हम इसके यूज़ के बारे में बात करें, इन वीकनेस यानी कमज़ोरी हो, ड्यू टू डिसीज़ यानी कि किसी बीमारी के कारण हमारे अंदर कमज़ोरी का आना, या फिर डिजीनेस चक्कर का होना, या फिर एनर्जी ना होना हमारी बॉडी में, या इसके अलावा डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का होना, तो इन सब कंडीशन में इन ड्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो इसको 3 से 4 बोतल 24 घंटे में ये लगाई जा सकती है। और D5 और D10 को हम डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि D5 में 5% डेक्सट्रोज पाया जाता है और D10 में 10% डेक्सट्रोज पाया जाता है, जो कि एक प्रकार की शुगर होती है। तो इसलिए हम इनको डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं लगा सकते। और इसके अलावा दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।